जातीय जनगणना एवं वंचितों के संपूर्ण अधिकार को समर्पित जनहित संकल्प यात्रा है। आज दिनांक 18 अक्टूबर को सरदार सेना द्वारा जातीय जनगणना एवं शोषितों वंचितों के संपूर्ण अधिकार को समर्पित जनहित संकल्प यात्रा मड़ियाहू विधानसभा के सिहोरी बीर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रांगण से निकाला गया, जिसे सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल, पूर्व सांसद रमाकांत यादव, पूर्व सांसद तूफानी सरोज, अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल सहित अन्य प्रमुख अतिथियों द्वारा जनहित संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि जनहित संकल्प यात्रा 20 जनपदों से होकर 27 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेगी। बताते चले कि भाजपा ने 2014 की अपनी घोषणा पत्र में लिखा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद हाल ही में मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम SC/ST की गणना तो कराएंगे, लेकिन अन्य किसी वर्गों की गणना नहीं करवाएंगे, जिसको लेकर देश भर के तमाम सामाजिक और राजनीतिक लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। इसी बीच जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश में सरदार सेना ने एक मुहिम छेड़ दी है एवं उत्तर प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठनों को एकजुट होकर जातीय जनगणना कराने हेतु सड़क मार्च शुरू कर दिया है, जिसमें सरदार सेना द्वारा सरकार से 5 सूत्री मांगे हैं। जातीय जनगणना कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रदेशवार वार्षिक गणना स्पष्ट हो सके। आरक्षण व्यवस्था को पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन पर लागू किया जाए ताकि इन सबकी समुचित भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों के आरक्षण में हुई अनियमितता को बैकलॉग के द्वारा भर्ती कर दूर किया जाए ताकि वंचितों को उनका संपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके। पुरानी पेंशन नीति को लागू करते हुए एक समान शिक्षा नीति का नियम बनाया जाए ताकि अगड़ों और पिछड़ों का भेद मिटाकर एक समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके। और 5वां, समस्त राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों को संवैधानिक प्रक्रिया के दायरे में लाया जाए ताकि मतदाताओं के साथ आने वाली धोखाधड़ी पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। देखिए पूरी रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले धन्यवाद आप पत्रकार साथियों को। जनहित संकल्प यात्रा है, जातीय जनगणना एवं वंचितों के संपूर्ण अधिकार को समर्पित जनहित संकल्प यात्रा है। यह 20 जनपदों के लिए प्रथम चरण में यात्रा निकाली गई है। पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के इन जनपदों से यह यात्रा निकालने की आज हम लोग निकालने के लिए रवाना हुए हैं। बनारस के बॉर्डर सिहोरी बीर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए हजारों साथियों के साथ, सैकड़ों गाड़ियों के साथ हम लोग वहां से निकले हैं। आज इस यात्रा का आगाज, इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए हमारे अतिथि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा कृष्णा पटेल जी, पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी, BP सिंह पटेल साहब, पूर्व निर्माण निगम चेयरमैन उत्तर प्रदेश, हमारे साथ सरदार सेना के प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय छोटेलाल मौर्य जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम सबके लगातार श्रीमान चौहान जी, शिवराम सिंह चौहान, अरविंद सिंह पटेल जी समेत बहुत सारे साथी, हमारे जनपद जौनपुर के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह पटेल जी समेत तमाम सरदार सैनिक, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। जनाधार संघ के मुखिया BP सिंह पटेल, वरिष्ठ PCS अधिकारी, पूर्व निर्माण निगम चेयरमैन उत्तर प्रदेश, वो आज 4 प्रमुख लोगों के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। एक बार पुनः अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा कृष्णा पटेल जी, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल, BP सिंह पटेल साहब, निर्माण निगम के पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश और रमाकांत यादव पूर्व सांसद जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जनहित संकल्प यात्रा को रवाना किया गया। जनहित संकल्प यात्रा के 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। उन प्रमुख उद्देश्यों को आपको बताना जरूरी है। पहला, जातीय जनगणना सरकार को कराना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी 2014 के अपने घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना जो 11 में हुआ है, हम उसका डेटा घोषित करेंगे।
उन्होंने कहा था 2015-16 में जब जाति जनगणना का कार्यक्रम पूरा हो गया तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए जो खर्च आए, उन्होंने कहा, सरकार के ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाति जनगणना का जो सारा उद्देश्य था, यानी इस देश के सभी जातियों का डेटा कलेक्ट कर लिया गया है, हमारा जनगणना पूरा हुआ। तो सबसे पहला कि 2011 की जाति जनगणना 15-16 में लागू होना था, तो उसको जगजाहिर क्यों नहीं किया गया। दूसरा, आरक्षण व्यवस्था को पिछड़ों, वंचितों, अगड़ों समेत जहां भी जिनकी हकमारी हुई है उनको सुनिश्चित किया जाए। दलितों, पिछड़ों, वंचितों के बैकलॉग को सबसे पहले लागू किया जाए। नई वैकेंसी तब लाई जाए जब इस देश में आरक्षण की व्यवस्थाओं के तहत जिन जिन वर्गों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, सबसे पहले बैकलॉग लागू किया जाए। तीसरा जो उद्देश्य है वह पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के आरक्षण में अनियमितताओं को, वही बताया मैंने। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा में ओबीसी वर्ग के को राजनैतिक आरक्षण लागू किया जाए। चूंकि SC ओबीसी को पंचायत के चुनावों में आरक्षण तो है, नगर निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में आरक्षण तो है, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में जहां कानून बनते और बिगड़ते हैं, वास्तविक हक अधिकार जहां सुनिश्चित होते हैं, वहां पर SC को तो आरक्षण है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं है। इसलिए हमारा यह मांग कि SC के साथ साथ हमारे उन भाइयों को जो सुनिश्चित है, ओबीसी का भी आरक्षण वहां सुनिश्चित किया जाए और इन तमाम तबके को आगे बढ़ाया जाए। चौथा, पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए। सवाल यह है कि MP MLA एक बार हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिल जाता है और मिलता रहता है, लेकिन इस देश में 60 साल, 62 साल, 65 साल तक अपने पूरी जीवन खपाने वाले राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, सभी कर्मचारियों को सरकार पेंशन जो रोकी है वो समान पेंशन नियम लागू किया जाए, पेंशन नीति को लागू किया जाए। राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव लड़ने के लिए जब वो घोषणा कर देते हैं तो घोषणा के उपरांत वो कई पन्ने का खर्रा लेके आते हैं और सब 99% झूठ बोलते हैं, देश की जनता के साथ धोखा करते हैं। क्या मांग है? मांग यह है, जो भी पार्टियों का घोषणा पत्र हो, अगर उनकी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में ही घोषणा पत्र के एक एक तथ्यों को लागू करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाए। भले वो 5 साल में लागू करें, लेकिन कैबिनेट में कानून बनाकर प्रस्ताव लागू कर देना होगा। नहीं होने का परिणाम क्या है? मोदी जी या जितने भी पार्टियां इस देश में हैं, सब के सब घोषणा पत्र लागू करते हैं। जैसे मोदी जी 2013 में अपना घोषणा पत्र लेके आए कि हमारी सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे या रोजगार देंगे। क्या हुआ? 15 करोड़ नौकरियां इस देश से उन्होंने समाप्त कर दिया। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। देश में सबसे बड़ा झूठ बोलने का डेटा उनके पास आ गया है। मोदी जी ने कहा था किसानों का लागत मूल्य का उनको हम दुगुना देंगे, और क्या किया? डाई, पोटास, यूरिया, बिजली सब बढ़ा दिया, किसानों का कमर तोड़ दिया। ऊपर से 3 काले कानून ला करके किसानों को गुलाम बना दिया। कहा था मोदी जी ने कि हम 100 दिन के अंदर हमारी सरकार बना दो, हम विदेश से काला धन लाएंगे, और लोगों की इतना काला धन है, रामदेव गठरी लेके निकले थे और कहा था कि हम विदेश से काला धन लाएंगे और 15-15, 20-20 लाख लोग खाते में पहुंचाएंगे। ऐसी दर्जनों बातें हैं जो उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना का डेटा लागू करेंगे। साथियों, क्या हुआ? मोदी जी ने 1-2 कामों को, 4 कामों को छोड़ दिया जाए, उनके घोषणा पत्र के 4%, 5% छोड़ दिया जाए,
तो 90-95% घोषणा पत्र के कार्य को उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए ये कानून बनाया जाए कि सिर्फ मोदी जी ही नहीं, देश की जितनी पार्टियां हैं उनको कानून के दायरे में घोषणा पत्र लाया जाए। अगर कानून बन जाएगा तो देश के लोगों के साथ धोखा नहीं होगा, अगड़े पिछड़े दबे कुचले सबका समान विकास का अवसर मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। अंतिम जो शब्द है वह यह है, आप लोग जानते हैं लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर सीधे थार गाड़ी चढ़ा दी गई, फॉर्च्यूनर गाड़ी चढ़ा दी गई। किसान जा रहे थे और देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी का बेटा इस देश के किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है, हत्या हो जाती है। पत्रकार के ऊपर इन्हीं भाजपा के समर्थक के लोगों ने, टेनी के मित्रों ने वहां एक पत्रकार को गोली मार दिया। यह भी वीडियो आप लोगों ने देखा है। साथियों, इस देश में आम जनता सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। हद तो तब हो जाता है कि इस देश में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। तो हम इस मामले को लेकर निकले हैं जनहित संकल्प यात्रा में कि किसानों को न्याय मिले और केंद्रीय राज्य मंत्री के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। पहले वो जब तक पद पे रहेंगे, लखीमपुर किसानों के कांड में न्याय नहीं मिल पाएगा। वो इस्तीफा दे या उनका बर्खास्तगी लेटर सरकार जारी करे। इस बात को लेके आप सबके बीच में आए हैं और एक कठोर कानून बनाया जाए कि इस तरह के जो काम करते हैं उनको लंबे समय तक समाज को न्याय देने के लिए लंबे समय के लिए जेल के शिक्षों में बंद किया जाए और आजीवन समाज को न्याय मिल सके। यह 5-6 प्रमुख मुद्दों को लेकर आप पत्रकार साथियों के बीच में आज जौनपुर में मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। जनहित संकल्प यात्रा सरदार सेना द्वारा और दर्जनों सामाजिक संगठन द्वारा निकाला गया है। सर, ये यात्रा जो आप प्रारंभ किए हैं, ये जौनपुर से क्यों, लखनऊ से निकाल सकते थे और जुलूस निकाल सकते थे? देखिए साहब, और मड़ियाहू से क्यों प्रारंभ किया? हाँ, धन्यवाद आपको इसके लिए। मैं रहने वाला बनारस का हूँ और समापन बनारस में करना है 20 जनपदों की बात। तो बनारस के बगल का जनपद जो है वो जौनपुर पड़ता है और हमारा बॉर्डर जब हम उधर से निकलते हैं तो मड़ियाहू पड़ता है। तो ये हुआ कि मड़ियाहू से शुरू किया जाए और करते हुए जौनपुर मुख्यालय पर आप लोगों से मुलाकात करते हुए, समाज की बात रखते हुए आजमगढ़ में पहुंचा जाए, मऊ में पहुंचा जाए, देवरिया पहुंचा जाए, फिर अन्य जनपदों में पहुंचा जाए। यात्रा की समाप्ति कहाँ? यात्रा की समापन बनारस में होनी है और बहुत मजबूती से होनी है। या तो जाति जनगणना लागू करें या तो मोदी जी अपना कुर्सी खाली करें। सर, जाति जनगणना से फायदा और नुकसान भी बता दीजिए, किसको फायदा किसको नुकसान होगा, क्यों कुछ लोग ये नहीं कराना चाहते हैं, यह आपका आरोप है? देखिए साहब जी, देखिए, जाति जनगणना के इतिहास आज का नहीं है। 1955 में काका